मैं आज साकेत कोर्ट में हूँ। मेरे साथ में एडवोकेट है सुंदरलाल जी और उनके साथी। करते उन्हीं से बात कि वो किस विषय पे बात करना चाहते हैं। सुंदरलाल जी बताइए क्या बात है। अभी पीछे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने हमारे दिलों से जुड़े हुए ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अपशब्द कहे। उन अपशब्दों के खिलाफ हमने साकेत थाने में कंप्लेंट दी थी, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं उससे बुरी तरह आहत हुई थी। लेकिन साकेत थाने वालों ने उस पर कोई एफआईआर हमारी दर्ज नहीं की। उसके बाद हमने डीसीपी साउथ को अपनी कंप्लेंट दी थी, उन्होंने भी हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। तो उससे प्रताड़ित होकर हमने 156(3) सीआरपीसी में जो हमारी एसीएमएम है साउथ की टी प्रियदर्शनी मैडम, उनकी कोर्ट नंबर 215 में एक मुकदमा दायर किया है। उस मुकदमे में आज कोर्ट ने एसएचओ साकेत को नोटिस करके एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, जो कि अब 2 मार्च को दोबारा लिस्टेड होगी। और उसी के तहत बहुत सारे वकीलों में रोष है उन चंद्रशेखर जी के प्रति। जैसे कि आप बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के प्रति रोष है, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से आप गुस्से में आए और लगातार हिंदुओं की ही भावनाओं को आहत करने का कार्य क्यों नेता या धार्मिक प्रतीक चिन्हों का हिंदुओं के ही लोगों का क्यों करते हैं और किसी धर्म का क्यों नहीं कर पाते? इसके बारे में मेरे भाई राकेश गौड़ मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंप्लेनेंट के वकील हैं। जो आज कंप्लेंट फाइल हुई है उसके वकील है राकेश गौड़ जी, वो विस्तार से बताएंगे आप। जैसा कि सुंदर जी ने बताया, हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को और मनुस्मृति को और गुरु गोवलकर जी के बारे में इस वीडियो में और काफी सारे न्यूज चैनल्स पे पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, जिसमें चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार ने बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे हैं और पूरे समाज को विभाजित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम्स की एकता को खंडित करने के लिए और अपने राजनीतिक एजेंडाज को सफल चलाने के लिए उन्होंने पूरे समाज को बांटने का कार्य किया है। मैं बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैंने एक कंप्लेनेंट अमिताभ सिंह जी, जो कि साकेत कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, के द्वारा एक मुकदमा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दाखिल किया है। और आज दिनांक 25/1/2023 को ऑनरेबल एमएम ने इस कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट्स की डिमांड की है और पुलिस को आदेश दिया गया है कि 2 मार्च से पहले चंद्रशेखर के द्वारा जो अपशब्द हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बोले गए हैं, उस हमारी शिकायत पे और जो हमने डीसीपी महोदय के समक्ष शिकायत दी थी, उन शिकायत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और अपनी रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने तो कहा ही कहा, अभी 2-3 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कुछ ये पूरे भारत में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक आधुनिक युग में एक सभी नेता जो हमारे भारतवर्ष को विभाजित करना चाहते हैं, इनके अंदर एक दौड़ है कि हम भारत की एकता और अखंडता को कैसे खंडित करें। उसी संदर्भ में, उसी जो अपने आप को सेकुलर बताने के लिए, अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए हिंदू धर्म के ग्रंथों को ही टारगेट किया जा रहा है और हमारी एकता, अखंडता और हमारे धार्मिक ग्रंथों को, स्थलों को, भगवानों को ये गालियां दे देकर अपनी नेगेटिव मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब आपने जैसा कि सवाल पूछा, स्वामी मौर्य वो भी एक बिहार के ही मिनिस्टर हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, इनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और उसके संदर्भ में मैं
पुलिस के समक्ष भी एक कंप्लेंट के थ्रू जाना चाहेंगे, और अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यस। साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर ही नहीं, मोइना मित्रा है, ममता बनर्जी है, ऐसी लिस्ट काफी लंबी है, दिग्विजय सिंह जी है और सारे नेता हैं। इनके लिए कि आपको एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे जिसके कि लगातार मॉनिटर किया जा सके, और जो भी आपके धर्म के प्रति या आपकी आस्थाओं से खिलवाड़ करता है उसके खिलाफ आप समयबद्ध तरीके से कार्रवाई कर सके। Being a responsible citizen of India, belongs to the intellectual family, being intellectual fraternity, being an advocate, हम ऐसे मुद्दों पे जो भी उपयुक्त कार्रवाई है हम करते रहेंगे। और इसी प्रकार इसी संदर्भ में मैं हमारे मित्र राजकुमार जी को मैं माइक देना चाहूंगा और वो बताएं। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ, लोगों को विशेषकर कुछ नेताओं को ये लगता है कि हिंदू बहुत सहनशील है, सहिष्णु है, तो वो उनके खिलाफ कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देते हैं। रामचरितमानस एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। उसके वो ना केवल एक ग्रंथ है बल्कि एक जीवन शैली प्रतिपादित करता है, कैसे जीवन जीना चाहिए। और हर धार्मिक अनुष्ठान में लोग बार बार रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बार बार उसका कोट करते हैं, उसकी जो चौपाइयां हैं उनको जीवन में उतारते हैं और वो मार्गदर्शन का काम करती हैं। तो लोगों को जो इस तरह के नेता होते हैं स्वयं तो कुछ जानते ही नहीं है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लॉयर होने के नाते, कंप्लेनेंट ने कहा तो हमने उस न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगे। मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि आनी चाहिए। स्वयं रामचरितमानस का यदि पाठ कर लेंगे तो खुद अपने जीवन में सुधार आ जाएगा। तो ऐसी जो दुष्प्रवृत्ति है ये रुकनी चाहिए। कुछ भी जो अनर्गल इनके मन में आता है बिना जानते हुए कह देते हैं, इससे लाखों लाखों हिंदुओं की भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। इससे एक समाज में विघटन का वो रहता है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये इस तरह के अनर्गल बातों को रोकें, उल्टी सीधी बातें ना करें और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। जो हिंदू धर्म की सहिष्णुता है उसे ये कायरता ना समझें। यदि इसके दुष्परिणामों के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो मन में आया है वो कह दें। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस की एक चौपाई है, विनय न मानत जल्दी, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। तो उसी रामचरितमानस की इसी चौपाई को हम करते हुए कि उन्हें डर नहीं लगता, इसीलिए न्यायालय में पूरा एक जो माध्यम है सीआरपीसी के माध्यम से कि पहले पुलिस को अप्रोच किया गया, फिर वरिष्ठ अधिकारी को अप्रोच किया गया और न्यायालय में ये एक शिकायत दर्ज की गई है। और जिससे उन्हें डर लगेगा तभी वो प्रीत कर पाएंगे और हिंदुओं की जनभावनाओं की, देश की बातों का सम्मान करेंगे और इस तरह की बेकार की व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे और रामचरितमानस का सम्मान करेंगे, राम जी का सम्मान करेंगे। देश राम का है, ये परिवेश राम का है, यहाँ बच्चा बच्चा राम का है। ये राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं, राम यहाँ जन जन में व्याप्त हैं। जय श्री राम का नारा एक मन में उमंग बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से सीधा सीधा संदेश है कि इन बातों को वापस लें, क्षमा मांगे और यदि गलती कर दी है तो उसको प्रायश्चित करें। और रामचरितमानस का पाठ यदि अपने घर में करवा लेंगे तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। नहीं तो फिर व्यवस्थाएं हैं और इनका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा और कोर्ट की व्यवस्था में उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। और हम अच्छे तरीके से इस कंप्लेंट को परस्यू करेंगे और उन्हें नोटिस होगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट मांगी जाएगी, जो भी पुलिस से है वो बताई जाएगी। धन्यवाद। मेरे साथ थे साकेत कोर्ट के वकील, उन्होंने बताया कि रामचरितमानस हो या हिंदुओं के कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उनमें जिस तरह से और धर्मों के प्रति आस्था रखी जाती है उन पर टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। अब हिंदू समाज भी, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे सामान्य नागरिक हो, सभी कमर कसते जा रहे हैं कि हम भी अपने धार्मिक चिन्हों के प्रति, धार्मिक पुस्तकों के प्रति
अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोर्ट कार्रवाई करेंगे, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।